हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत, मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एश्योर करा था कि आज का जो हमारा सेशन होगा वो एमसीक्यू का होगा, और आज के सेशन में हम टॉप 20 एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो इस सेशन को हम अभी स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले आप लोगों के साथ हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और देन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। और जो लोग हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के साथ हमारा एक यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे और वो भी जानकारी को जो है वो कलेक्ट कर सकें। तो चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं टॉप 20 एमसीक्यू के साथ, जहां पे देखते हैं पहला एमसीक्यू हमारा कौन सा है। जब मैं एमसीक्यू की बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा, Which one of the following items is not an embedded computer? तो आप लोगों को मैंने embedded computer के बारे में बता चुका हूँ। embedded computer क्या होता है कि जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करता है वो कैलकुलेशन को नहीं करता। तो पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर फंक्शन को जो कंप्यूटर और जो 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 डिवाइस एक्चुअली परफॉर्म करता है, दैट काइंड्स ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड embedded computer। और बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, और जो कैलकुलेटिव डिवाइस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। माइक्रोवेव इज परफॉर्म ए फंक्शन, washing machine is also perform a function, and refrigerator also perform a function. So tablet is the only one option which calculate एनीथिंग और समथिंग। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा बी होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि मोनिका हैज फ्लावर डिलीवरी बिजनेस। मोनिका का एक बिजनेस है जिसका नाम है फ्लावर डिलीवरी बिजनेस है, एंड नीड्स ए स्टेशनरी कंप्यूटर फॉर ए डेस्क इन हर ऑफिस। और उसे स्टेशनरी कंप्यूटर के तौर पे एक ऑफिस में कंप्यूटर चाहिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर डू यू रिकमेंड हर? अगर आपको रिकमेंड करना है तो आप उसे कौन से कंप्यूटर लेने को रिकमेंड करेंगे? तो इसका आंसर जो होगा वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, चूंकि ऑफिस पर्पसेस के लिए जो यूज़ हो रहा है आजकल वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ऐसे लैपटॉप भी होता है बट वो पर्सनल यूज़ के स्तर पे होता है। बेसिकली ऑफिस पर्पस के लिए जो है वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन? वो कंपोनेंट प्रोसेसर का कौन सा है जहां पे तीनों टाइप्स के अरिथमेटिक कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेशंस जो है परफॉर्म होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कंट्रोल यूनिट का है, दूसरा ऑप्शन जो है वो एएलयू का है, तीसरा ऑपरेशंस यूनिट का है, और चौथा प्रोसेसिंग यूनिट का है। अगर यही बात सीपीयू के साथ रहती तो सीपीयू में हम यहाँ पे लगाते एएलयू, बट यहाँ पे प्रोसेसर की बात हो रही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि गोविंद बॉट ए न्यू लैपटॉप, ही नोटिस दैट देयर वाज ए फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द पॉइंटर इंस्टीड ऑफ माउस। गोविंद ने एक नया लैपटॉप खरीदा है। उसने नोटिस किया कि उसके लैपटॉप पर एक फ्लैट सरफेस है जो कि माउस की तरह, माउस के बदले वर्क कर रहा है। उस फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपको पता है कि नॉट ए माउस, इट इज बेसिकली इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में भी इसका एक पर्टिकुलर टास्क है जो कि गेम को खेलने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं टच पैड की बात करूं तो टच पैड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मॉनिटर हो नहीं सकता और
कीपैड जो है वो हो नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, टच पैड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेन और प्राइमरी मेमोरी इज डैश एंड सेकेंडरी मेमोरी इज डैश। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी की, तो मेन मेमोरी जो होता है वो हमारा टेम्पोररी नेचर का होता है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट इन नेचर का होता है। तो पहले जो पूछा गया है वो मेन मेमोरी के बारे में पूछा गया है, तो मेन मेमोरी हमारा टेम्पोररी होगा और सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा, परमानेंट होगा। इसलिए यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है वो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। बी हमारा नहीं होगा, स्लो फास्ट की बात यहाँ पे नहीं आती है और नन ऑफ द अबव होगा नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा पहला, टेम्पोररी एंड परमानेंट। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम सीपीयू रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड। इनमें से कौन सा है जो रोम सीपीयू और रैम एक्सपेंशन कार्ड को होल्ड करके रखता है। तो हार्ड डिस्क जो है वो इन चीजों को होल्ड करके नहीं रखता, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क हो नहीं सकता, नन ऑफ द एबव हो नहीं सकता, तो होगा क्या, मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड पे ही ये सारे चीज एक साथ असेंबल्ड होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, नंबर सी, दैट इज मदरबोर्ड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा सातवां, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। वह लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूट करता है वह लैंग्वेज कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है हमारा मशीन लैंग्वेज, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है सिस्टम प्रोग्राम और नन ऑफ द एबव। आपको पता है यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, तो मैंने आपको लैंग्वेज बता चुका हूं। लैंग्वेज में क्या है, जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और जो एग्जीक्यूट करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्रोग्राम इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पे। आठवां नंबर है कि ए फ्लॉपी डिस्क कॉन्टेंट्स, फ्लॉपी डिस्क में क्या क्या होता है। आपको पता है कि मैंने आपको डिस्क पढ़ाया था। डिस्क में हमने आपको ये बताया था कि कोई भी डिस्क है तो उसमें दो चीजें एकदम मस्ट है कि होंगी ही होंगी। पहला जो है हमारा ट्रैक होगा और दूसरा सेक्टर होगा। ट्रैक और सेक्टर ये दो चीजें किसी भी डिस्क में मस्ट एकदम नेसेसरी होती हैं, और इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ तक आई होप कि आपको एमसीक्यू जो भी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो है सीडी रोम इज ए। सीडी रोम किस तरह का मेमोरी है और किस तरह का डिवाइस है। जब मैं सीडी रोम की बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक तरह का मेमोरी है, और इस मेमोरी में क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज को स्टोर करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी तो होता नहीं है, मेमोरी रजिस्टर होगा नहीं, मैग्नेटिक मेमोरी होगा नहीं, होगा क्या, स्टोरेज डिवाइस। सीडी रोम में हम क्या करते हैं कि किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर इज आल्सो ए टाइप ऑफ मेमोरी एंड मैग्नेटिक मेमोरी इज आल्सो ए टाइप ऑफ मेमोरी, जहां पे फंक्शनलिटी और उसमें यूज्ड मटेरियल के आधार पर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। बट सीडी रोम एक्चुअल में क्या है, तो ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज फास्टेस्ट फ्रॉम। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है फास्ट तरीके रिट्रीवल कहां से किया जाता है। पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा मैग्नेटिक टेप और चौथा सीडी रोम। जब मैं सीडी रोम की बात करता हूं तो ये भी हमारा ऑप्टिकल डिस्क और एज एक्सटर्नल यूज होता है। मैग्नेटिक टेप ये भी एज एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे यूज होता है। फ्लॉपी डिस्क भी हमारा एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे यूज होता है। और जब एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे किसी भी डिवाइस को हम यूज करते हैं तो वहां पे डेटा रिट्रीवल एज कंपेयर टू इंटरनल डिवाइस क्या होता है, स्लो होता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हार्ड डिस्क का होगा। हार्ड डिस्क चूंकि डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे मदरबोर्ड से और हमारे सिस्टम से, इसलिए यहाँ से डेटा रिट्रीवल जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है। आगे आते हैं, आगे जो है वो हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, रैम मीन्स। रैम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये आपको क्लियर होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी।
आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ईटीसी जो भी लैंग्वेज है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं है। सी प्लस प्लस, फॉर्ट्रान और बेसिक जो एग्जाम्पल है वो हाई लेवल लैंग्वेज के हैं, जबकि असेंबली जो है, असेंबली लैंग्वेज वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा मशीन लैंग्वेज का एग्जाम्पल होता है, इसलिए इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं रखेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो हमारा कौन सा होगा, आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एज ए ऑप्टिकल डिवाइस यूज होता है और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर ही यूज होता है, जबकि रोम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और ओएमआर तो हमारा स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको आंसर पता लग गया होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन जो है वो है हमारा 1 किलो बीट्स इज इक्वल टू, ये वेरी इजी क्वेश्चन, 1024 बीट्स। 10 से 24 बीट जो है वो 1 किलो बाइट के बराबर होता है, ये आपको क्लियर होगा। आगे 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग इन ए कंप्यूटर सिस्टम द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन द, जो बेसिकली प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ पे होता है? ऑप्शन जो है वो है आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, हार्ड डिस्क, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो हमारा जो प्रोसेसिंग होता है बेसिकली सीपीयू में, वो हमारा कहाँ होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जब मैं ए, बी और सी की बात करता हूं, हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, कंट्रोल यूनिट किसी भी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और आउटपुट यूनिट हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ पे जो इस 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 16वां, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज which one of the following memory or storage is volatile? volatile का मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे डेटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता, that kinds of data that kinds of storage device is called volatile storage device। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पहले देख लेते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड रैम। यहाँ पे ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है और वो परमानेंटली होता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपका नहीं होगा। आंसर जो होगा आपका फोर्थ यानी डी ऑप्शन होगा और डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है CD रोम ड्राइव यूजेस। CD रोम जो है किस तरह का डिवाइस है? तो ये आपको पता ही होगा कि इसको हम लोग किस डिवाइस, किस ड्राइव के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता है, ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक। ये ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक को यूज करता है और इसको हम लोग वैसे भी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है कि इंडिकेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन से टर्म जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को? आपको मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली वो 2 टाइप्स के होते हैं, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे हमें दोनों नजर आ रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी होगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर एंड विच कम्स अंडर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये दोनों हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप हैं और ये दोनों ही बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पे। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल एंड असेंबलर। ये तीनों ऊपर के जो हैं वो आपके जो है वो लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि असेंबलर जो है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली जो मशीन लैंग्वेज हमारा होता है और जो असेंबली लैंग्वेज में रिटन
प्रोग्राम होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए होता है। असेंबलर को हम लोग जो है वो ट्रांसलेटर प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो असेंबलर हमारा इन तीनों से अलग है, ये टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा असेंबलर होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन आपको पता है ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, माउस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसमें से कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो इनपुट डिवाइस है। अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे जो हैं वो इनपुट डिवाइस ही हैं। क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। फिर अगले सेशन में हम आप लोगों से बात करेंगे। अगला जो हमारा सेशन होगा वो भी एमसीक्यू का ही होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड बचे हुए हैं, इसलिए मैं अगला सेशन भी एमसीक्यू का ही रखने वाला हूं। बट अपने सेशन को एंड करने से पहले फिर से आप लोगों के साथ हमारी एक गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर हो सके और जो लोग इस वीडियो को देखें वो वीडियो को देख करके अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकें। तो चलिए आज अपने सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।